नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है और इस सियासत का कारण आप जानते हैं। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस वीडियो में बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जिनकी जीत का जो जिम्मा है इस बार बीजेपी ने उठा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव को जीतने जिताने में जो है बीजेपी की भूमिका कैसे हो सकती है। तो ये हम तेजस्वी यादव के ही बयान को आधार बनाकर कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया, कई सारे मसलों पर यूं तो बोल रहे थे, अमित शाह के आगमन को लेकर भी बोला उन्होंने, और अमित शाह को जोड़कर ही उनके एक बयान से जब तेजस्वी का ताल्लुकात कराया गया, जब तेजस्वी से सवाल किया गया और पूछा गया कि अमित शाह बिहार में आए, मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान न सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर यानी कि बिहार की सरकार पर हमले किए, ये तक कह दिया कि बिहार में जो जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें दो खास लोगों समुदायों को बढ़ाकर दिखाया गया है। उनका इशारा यादव और मुस्लिम की तरफ था और यही सवाल तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो कैसे उन्होंने जवाब दिया और कैसे कहने लगे कि धन्य हो अमित शाह जी, आप बार बार बिहार आते रहे। इस संदर्भ में तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं, जरा सुनिए। अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी को? ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है, लोग हकबक में है। बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए? वो आ रहे हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते। फाइनेंशियल सर्वे रिपोर्ट आने से पहले तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि वो तो आते रहे, हमको तो अच्छा लगेगा, हमें फायदा होगा। अमित शाह जितनी बार बिहार आएंगे उतनी बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें फायदा होगा। तो तेजस्वी यादव ने अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिस बयान में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में जो जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें खास समुदायों को बढ़ाया गया, मुसलमानों और यादवों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। आपको पता है कि आरजेडी एमवाई समीकरण पर चलती है। दुनिया जानती है कि आरजेडी का जो पॉलिटिकल फंडा है वो दो ही बिरादरी से चलता रहता है। सियासत की हम बात कर लेते हैं। हालांकि आजकल तेजस्वी यादव जो है A to Z का नारा दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा दिया था और एक बार फिर से तेजस्वी यादव, चूंकि आपने देखा कि पिछले दिनों राजद प्रदेश कार्यालय में जब समारोह का आयोजन किया गया तो उन्होंने कैसे कहा कि हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार समाज हमारे साथ आ जाए, और यह भी इशारा किया कि जिनका साथ अब तक आप लोगों ने दिया उन्होंने क्या किया। हिस्सेदारी की भी बात उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आपको आपके हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। ये तमाम बातें अब तेजस्वी यादव करने लगे हैं। चुनाव नजदीक है, उससे जोड़कर भी आप इस बयान को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने जो बयान के माध्यम से आरोप लगाया मुजफ्फरपुर में आने के बाद, उस बयान पर तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि धन्य हो अमित शाह जी, आप बार बार बिहार आते रहिए। आपके आने से और आपके इन्हीं सब बातों को कहने से हमें फायदा होगा और हो रहा है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी क्या कहती है? क्या बीजेपी वाकई में तेजस्वी यादव को जिताने की भूमिका करेगी इस बार बिहार में? क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में बिहार फतेह करने की जब बात आती है तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आगे स्टैंड लेते हैं और उन्होंने इसी बात को आधार बनाकर कहा है कि अमित शाह जितनी बार बिहार आएंगे लोकसभा चुनाव में भी फायदा होगा और बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें भी हमें फायदा मिलेगा। तो क्या यह मानकर चला जाए कि अमित शाह तेजस्वी यादव के लिए बिहार आ रहे हैं? तमाम बातें हैं। अब इसका जवाब जो है, इन सवालों के जवाब जो हम कर रहे हैं उनका जवाब शायद बीजेपी दे दे और शायद बीजेपी के बड़े नेता तेजस्वी यादव की इस प्रतिक्रिया का उत्तर दे दे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।